दोस्तों और भक्तों, मेरा प्रश्न जो आज का है वह है, क्या पवित्र जीवन के बिना परमात्मा को पाया जा सकता है? इस बारे में मैं अपने विचार आपसे साझा करता हूं और इस वृत्तांत में शबरी जी के बारे में आपको वृत्तांत सुनाता हूं। इस वृत्तांत में आपको पता लगेगा कि क्या पवित्र जीवन के बगैर यानी कि पवित्र जीवन के बिना परमात्मा को पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना यह वृत्तांत। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उस काल में पंपा सर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों को बता रहे हैं, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करिए, शुचि भोजन, शुभ प्रधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र रखिए। जीवन मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखिए, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण तो चले गए थे, शबरी उनके चरण चिन्हों पर ही लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे। शबरी ने उसकी आंखों में आंसू बरस रहे थे। शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत हो गया था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या को देखकर वह सिहर उठी थी। भक्तों, उनकी लहूलुहान देह देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने भी लगती थी। दोस्तों, यह था शबरी जी का वृतांत। इसके आगे चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नवयौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति उसका बहुत ही वीर था। एक बाण से दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन भी उसकी आंखों के सामने बचकर नहीं जा सकता था। प्रशंसा शबरी ने भी बहुत सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अपने अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से वह प्रार्थना करने लगी कि हे देव, मुझे पापों से बचा लीजिए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं है। आप कृपया मेरी रक्षा करें। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंकर्त व्यतिमुह हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर विलीन हो गई। कंटकाकीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान ही नहीं था। वह तो दौड़ती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की तरफ। उस समय उसे केवल यही ध्यान था
कि मैं अपने माँ बाप के हाथ ना आ जाऊं, हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर सदैव प्रभु का भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की भी सुधि नहीं थी, ना क्षुधा थी, न तृष्णा। 2 दिन बाद वह पंपासर पहुंची। वह थक चुकी थी, प्रातःकाल हो चुका था, पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर चुकी थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उनसे उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ चुका था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया। उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया भी बना ली थी। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएगा। वह एक पहर रात्रि रहते ऋषियों की कुटिया के आसपास की भूमि तथा पंपासर की तरफ जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा दिया करती थी। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में कहीं चुभ ना जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहाँ जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती थी। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रख आती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट आदि ना उठाना पड़े। शबरी का यह नित्य प्रति का काम था, परंतु मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है? ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। शिष्यों ने सोचा कि हम पहरा लगाते हैं और देखेंगे कि यह कार्य कौन कर जाता है। शबरी इस प्रकार उन चौकीदारों के चक्कर में पकड़ी गई। मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया गया शबरी को मतंग ऋषि के शिष्यों ने। अब शबरी की अवस्था कुछ इस प्रकार थी कि वह कांप रही थी। उसमें बोलने का भी साहस नहीं था। ऋषि की आराधनी तो वह पहले से ही थी। मतंग ऋषि ने उसे देखा, उनके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह लो, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लौट गई। नेत्रों से प्रेमाक्षु बहने लगे। आज उसका मानो भाग्योदय हुआ है। अब वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। अंतर मन से उसका हृदय पिघल चुका था। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनाधिकार चेष्टा की है महर्षि ने, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। वैदिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं की स्पर्श कर दिया मुझे, पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि ने शबरी को डांटकर पुनः पंपासर की ओर चलायमान कर दिया। शबरी ध्यानमग्न जा ही रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे
कोई भी ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राणधन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया। सरोवर में कीड़े पड़ गए। जल रक्त में परिणत हो गया। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी। मुनिनाथ फूट फूट कर रोती हुई शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी, मेरे आधार पर ही हैं, आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणार बिंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए निकल रही हूँ और विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूँगी। परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर पाऊँगी। हे देव, आपके साथ मैं भी अपना प्राण छोड़ दूँगी। हे प्रभु, अधीर मत हो बेटी। मतंग ऋषि ने शबरी को बहुत समझाया। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मुझे जाना ही चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र ही आने वाले हैं। तू उनके दर्शन करेगी तो तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़ी। इसके पश्चात महर्षि की बात सत्य होगी ही। भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। शबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान की जोह आया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का यही निश्चय था। भगवान आए और आते ही सर्वप्रथम शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। सभी ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान शबरी जी की कुटिया में पधारे। आह, शबरी जी का भाग्य उदय हो गया। शबरी जी का क्या कहना। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विलासा, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। यह पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। वह प्रेम में इतनी आत्मविभोर हो गई थी, वाणी उसकी अवरुद्ध हो चुकी थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्यमय भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने और आंसू बहाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश की बात ही नहीं थी। प्रभु, आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूल आदि रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्घ्यपाद्य देने के बाद शबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखा करती थी। उन बेरों को ले आई, बड़े प्रेम से भगवान को देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों का इतना अधिक स्वाद आया और आनंद अनुभव हो रहा था कि जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौसल्या माता ने उन्हें भोजन करवाया हो। अपनी अभीप्सा पूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी। तो दोस्तों और भक्तों, भक्तमाल में इस प्रार्थना का जिक्र
कुछ इस प्रकार आया है। के विध स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मनि मंद अघारी। शुद्ध प्रेम और दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगते कर नाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। इस बीच में ऋषियों का समुदाय शबरी के आश्रम में भगवान के दर्शनों हेतु आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञानाभिमान सभी लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे और उनके मुंह से निकल गया, शबरी तू धन्य है, शबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त में बदलने के लिए श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि ने द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी शबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अपमान से सरोवर की यह दुर्दशा हुई है। शबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार शबरी ने सरोवर को जाकर स्पर्श कर लिया। उसका सरोवर का जल पूर्ववत निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया में चलने लगे। शबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे ही दी थी। अब उसे कुछ पाना शेष नहीं रह गया था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु भगवान ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषिजनों के सामने ही उसने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। ऋषिगण शबरी का जय जयकार करने लगे। धन्य थी वह शबरी माता और धन्य थी शबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति। दोस्तों, आज भी भक्तमाल में या हम लोग जब कभी भी अपने रामलीलाओं का उद्घाटन करते हैं, रामलीलाओं का अरेंजमेंट करते हैं, रामलीलाओं को दर्शाते हैं, तो उसमें शबरी का एक अहम रोल आता है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज शबरी के भक्तिमय दिव्य चरित्र को रूपाचित करते हुए निम्न कवित्वों लिखते हैं। भक्तमाल में जो कवित्व आया है शबरी माता के प्रति, उसका मैं आपके समक्ष गुणगान कर रहा हूँ। वन में रहत नाम शबरी, कहत सब चाहत टहल साधो, तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करे, लकरीन बोझ धर आवे मन भाई है। नहाय वै को मग झार, कांकरन बीन डार, बेग उठ जाय नेक देत ना लखाई है। उठत सबारे कहें कौन थे बुहार गयो, भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। बड़े असंग वे मतंग रस रंग भरे, धरे देख बोझ कहो कौन चोर आयो है। कर नित चोरी अहो गहो, वाही एक दिन बिना पाए, प्रीत वाकी मन भर मायो है।
बैठे निशी चौकी देत शिष्य सब सावधान। आए गए गहे लय कांपे तन नायो है। देखत ही ऋषि जल धारा बही नैनन ते। बैनन सो कह्यो जात कहा कछु पायो है। डीठ हूं न सो ही होत मान तन गोत छोत। परी जाए सोच सोत कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के। कैऊ कोट विप्रताई या पेवार डारिये। दियो बास आश्रम में श्रवण में नाम दियो। कियो सुनिरोष सब की निपात न्यारिये। शबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो। मैं तो प्रलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। गुरु को वियोग ही दारुण लै शोक दियो। जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। न्याय वे की बाट निशी जात की बुहार। सब भइयों अबार ऋषि देख व्यथा पागी है। छुयो गयो नेक कहूँ खीजत अनेक भांति। करके विवेक गयो नान यह भागी है। जलयो जल सो रुधिर भयो। जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भरे गयो। नयो पायो सोच तो हु जाने ना अभागी है। लावे बन बेर लागी राम की अवसेर भल। चाखे धर राखे बे फिर मीठे उन जोग हैं। मार्ग में जाए रहे लोचन बिछाए कभू। आवे रघुराय दृग पावे निज भोग हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही। आए गए औचक सो मिटे सब सोग हैं। ए पै तनु नून ताई। ए पै तनु नून ताई। आई सुध छिपी जाए। पूछे आप सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग हैं। पूछ पूछ आए तहाँ शबरी स्थान जहाँ। कहाँ वह है भागवती देखो दृग प्यासे हैं। आए गई आश्रम में जान के पधारे आप। दूर ही ते साष्टांग करी चक भासे हैं। रब की उठाए लई विथा तनु दूर गई। नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाड़ पाए बैठे सुख पाए फल। खाए के सराहे वे। बैठे सुख पाए फल खाए के सराहे वे। कहो कहाँ कहो मेरे मग दुख नासे हैं। करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में। जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं वन पथ रघुनाथ कहूँ। आवे जब कहें या को भेद कह दीजिए। इतने ही माझ सुन सबरी के बिराजे आन। इतने ही माझ सुन सबरी के बिराजे आन। गयो अभिमान चलो पग गह लीजिए। आए खुन साए कही नीर को उपाय कहो। गहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। इन कवित्वों का संक्षेप में अर्थ कुछ इस प्रकार है कि शबरी वन में निवास करने लगी। मन में
साधु संतों की टहल करने की बहुत तीव्र इच्छा थी, परंतु साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ी रात पड़ने पर ही वह ऋषियों के आश्रम में छिपकर जाती और लकड़ियों का बोझ रख आती। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीन कर अलग कर देती। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते थे कि मार्ग को नित्य प्रति कौन झाड़ जाता है, कौन साफ कर जाता है, और लकड़ियों का बोझ यहाँ हमारी सेवा के लिए कौन रख जाता है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया है जो नित्य प्रति चोरी से हमारी सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़िए। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन हम करना चाहते हैं। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी ने लकड़ियों का बोझ वहां आकर रखा, वैसे ही मतंग ऋषि के शिष्यों ने आकर उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। उस भक्तमयी भीलिनी को देखते ही मतंग जी के आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि शबरी को आश्रम के एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दे दिया जाए, और उसके कान में श्री सीताराम जी का मंत्र फूंक दिया और कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उन्हीं के धाम जा रहा हूँ। आप इसी आश्रम में रहकर भजन करना। यहीं श्री राम जी का आगमन होगा और आप इस तरह दर्शन प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने शबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की अभिलाषा उनके मन में थी, इसलिए उनको अभिलाषा के फलस्वरूप जीवित रहना पड़ा। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुहार कर चली आती थी। एक दिन कुछ देरी हो गई। स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग बहुत ही संकरा था। कोई ऋषि शबरी जी से किंचित छुल न जाए, तब वे अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली जाती। वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए जाते। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाली मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हो गया। पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना, उल्टे ऐसा समझा कि शबरी के स्पर्श से यह दोषमय जल दूषित हो गया है। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती थी। ये आगमन की प्रतीक्षा में बहुत ही व्याकुल रहती। वन से बेर बीन कर लाती, चख कर देखती। जिस वृक्ष के फल मीठे होते उन्हें
श्री राम जी के योग्य समझकर उनके लिए रख लेती। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती थी कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का रसास्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी का आगमन हुआ। उसके सभी शोक मिट गए थे, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुलम में उत्पन्न होने की बात याद आ गई। इसलिए वह संकोचवश भागकर कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहाँ आ गए जहाँ शबरी जी का स्थान था। वहाँ शबरी को ना देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ हो, मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर शबरी जी की आश्रम में दौड़ी। दूर से ही जहाँ प्रभु को देखा, वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो चुके थे। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमलों के स्पर्श से तन मन की सारी व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजमान हो गए। शबरी जी ने अर्घ्य पाद्यपूर्वक बेर फल इत्यादि अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की भूरी भूरी प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर यह जल शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ यह किस प्रकार सुधरेगा। सभी ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है, जब वे आएंगे तब हम लोग उनसे कहेंगे कि आप इसका भेद अवश्य बतलाइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजमान हैं। तब सब ब्राह्मण का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो शबरी के आश्रम में चलकर ही भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। वे ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर बोले, हे प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय हमें बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत ही पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा पाकर ऋषियों ने कुछ इस प्रकार किया कि वह शबरी जी को प्रार्थना करने लगे और सरोवर के निकट ले जाकर उनके चरण स्पर्श उस पानी से करवाए। सरोवर का जल तुरंत ही निर्मल हो गया। भक्ति की इस प्रकार की महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो चुके थे। महर्षि मतंग की वाणी सत्य हो चुकी थी। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी जी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह भी दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम जी के पाद पद्यों में लीन हो गई।
तो दोस्तों और भक्तों, इस प्रकार का चरित्र माता शबरी जी का था। जब कभी हम रामलीलाओं में शबरी जी का यह चरित्र देखने की कोशिश करते हैं तो वह एक प्रकार का ड्रामा यानी कि नाटक ही दिखाया जाता है। आज तक मुझे भी इन तथ्यों का पता नहीं था कि शबरी जी का जो पति था वो एक महान वीर था और वो भी आखेट आखेट में निपुण था। दोस्तों, यह सब शबरी जी को पसंद नहीं था, क्योंकि वह पशु पक्षियों का खून खराबा देखकर पिघल जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार वीरान में जाकर उसने अपनी कुटिया बनाई। उस कुटिया के तहत, उस कुटिया में रहने के बहाने वह मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। दोस्तों और भक्तों, भक्तों की सेवा भगवान की सेवा के समान होती है। मतंग ऋषि वैसे भी बहुत ही सर्वोत्कृष्ट ऋषि माने गए हैं। उनकी सेवा करना कोई आसान बात नहीं थी, या उनकी सेवा का फल प्राप्त ना हुआ हो, ऐसा भी नहीं था। तो दोस्तों, शबरी में भी इस प्रकार के गुण आ गए थे कि बताइए, एक सरोवर जो कि दूषित हो चुका है, जिसका पानी खून में बदल चुका है, वह शबरी जी के चरण स्पर्श से ही पवित्र हो जाता है। भक्त और भगवान के प्रति यह रिश्ता और भी गूढ़ और मजबूत हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह के वृत्तांत सुनाने के लिए मैं अक्सर तत्पर रहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे वृत्तांत सुनाऊं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपा करके लाइक और शेयर करके अपने जैसे ही भक्तों को इसको सुनाइए और अपना जीवन सफल करिए। इसी प्रकार के वृत्तांतों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इस प्रकार के वृत्तांत यानी कि धार्मिक भक्तमाल की कथाएं, भजन और व्रत, इस प्रकार की कथाएं आपको समय पर ही मिलती रहेंगी। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, समय अधिक हो चुका है, यह वृत्तांत काफ़ी लंबा निकल चुका है। यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय शबरी माता।